challenges you faced when you started this movement, Forum for Fast Justice? आपका क्या क्या चैलेंज सामना करना पड़ा देने प्रोसेस Now, that was the first and foremost was this, whether the people will accept the concept of fast judiciary, because all over the country, most of the people are frustrated कि जुडिशरी में कुछ होने वाला नहीं है. तो इसके लिए the people support initially was meager, but we continued our fight for justice all over the country. As I said that we had a 35 days Nyaya Yatra. We roamed around the whole country for the awareness campaign of the people. 200 villages and cities through 18,000 kilometers we traveled with 2 reporters of the newspapers were continuously with us, and local people cooperated very well with us in processions where we had 2 vans with us, 12 seats each. So people were living we had our processions everywhere, our meetings in some small halls everywhere. The people tremendously cooperative with us. But from executive, that is the government, no response. This is what it is. Next. सर Yes. 5 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 23 दिसंबर में कोई नया फिगर रिव्यू है 5 करोड़ पेंडिंग नहीं, आप you reply. Yeah, please repeat. The 5 crore asset 5 करोड़ अगर ये आज का तारीख में भी वही होगा समझो इज इट प्लस सो आई डोंट फील प्राउड टू से जैसा जीडीपी बढ़ गया टर्नओवर बढ़ गया तो 5 करोड़ का 6 करोड़ हुआ होगा बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे 5 करोड़ का 4 करोड़ हुआ 4.5 करोड़ हुआ दैट इज व्हाट इट इज सो आई स्टार्ट लुकिंग एट इट आई नो इट इज मच मोर Definitely it is going beyond 5.5. भाई साहब, यस इसका संदेश ये है कि फोरम फॉर जस्टिस के माध्यम से हम सरकार को समझा रहे हैं कि यदि आप न्याय तंत्र में सुधार नहीं करेंगे तो जन जागरण का काम करेंगे जो केंद्र सरकार को और जज को मजबूर करेगी न्याय तंत्र में सुधार करने के लिए. यही हमारा संदेश है. सर ये बहन ने पूछा आपको कौन सी चुनौतियां आती है. बहन जी, चुनौतियां कोई भी काम जब आप किसी के विरुद्ध करेंगे, खास करके शक्तिशाली के विरुद्ध जाएंगे तो आपको समस्याएं तो बहुत आएंगी, लेकिन हमें समस्या से मतलब नहीं है. हमें राष्ट्र के लिए एक अच्छा समाधान करना है और ये हम करते रहेंगे. इसके लिए कितनी भी कठिनाई है हम घबराने वाले नहीं है. Next मेरा question. सवाल जो है जालान सर से है. Take the सर आपने पेंडेंसी की बात की है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पेंडेंसी जो है तो ऐसा कोई आपने कोई स्टडी वगैरह की है कि जजेस और जो केस का रेशो है उसमें कितना डिफरेंस आता है. हमारे पास केस कितने हैं और जजेस कितने हैं. तो जज केस रेशो जब तक हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं तो एक मुझे नहीं लगता कि हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें एक ये और दूसरा हम मीडिएशन को क्यों इतना ज्यादा इंकरेज नहीं कर पा रहे हैं कि मीडिएशन एक अच्छा माध्यम हो सकता है एडीआर का अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का. और जहाँ तक पेंडेंसी की सवाल है तो हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि इस देश में जागरूकता इतना बड़ी है कि लोग कानूनी तरीके से अपने विवाद को सुलझाने के लिए अदालतों में जा रहे हैं. हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये कैसे मजबूत होगा. ये 3 चीजों में मैं आपसे पहला सवाल आपका ये है कि आंकड़े स्टैटिस्टिक्स तो मैंने इतना स्टडी नहीं किया है मगर शैलेश गांधी
साहब जो है उन्होंने काफ़ी स्टडी किया है, वो कर भी रहे हैं, आप जानते हैं शैलेश भाई को। शैलेश भाई का ब्रॉडली यही कहना है कि जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं, इंस्टेड ऑफ कि जो नए कोर्ट्स बनाने चाहिए उसको साइड में ही रख दें, अगर एग्जिस्टिंग सिर्फ वैकेंसीज में फिलअप कर दी जाए तो ही हमारा मसला पूरा हो जाता है। मगर वो आंकड़े मेरे पास अभी नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है, शैलेश भाई ने मुझे भेजे हुए, मुझे भी याद नहीं है। सेकेंड पॉइंट मीडिएशन का है। सी मीडिएशन में दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं है तो आप मीडिएशन कैसे करोगे? और जहां तक मैंने देखा है कि या केस फाइल करने वाला बोगस सूट फाइल करता है या जो डिफेंस वाला है उसका बोगस डिफेंस हो गया, तो इसलिए दोनों पार्टीज तो कभी चाहती ही नहीं है कि मैटर सॉर्ट आउट हो, इसलिए मीडिएशन फेल हो जाता है। अब मीडिएशन सक्सेस कहाँ हो सकता है? सी नाउ वी हैव अ मीडिएशन एक्ट आल्सो, सेंट्रल एक्ट 2023, मगर उसमें कैसा है कि एटलीस्ट आपके जो डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ में है वहां पे आप कंपलसरी मीडिएशन कर सकते हैं कि एटलीस्ट इट्स अ लेजिस्लेटिव पॉलिसी टू मीडिएट, देयरफॉर वेयर द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, द कोर्ट मस्ट से दैट यू मस्ट मीडिएट। आप मीडिएशन से सॉल्व करिए एटलीस्ट वहां जहां आपका गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, because government can't run away from mediation because it's a legislative policy. So mediation, private sector में you can't enforce upon both the parties unless both the parties are agreeable. मतलब मगर अगर जहाँ पे अगर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट है वहाँ पे मीडिएशन इफेक्टिव हो सकता है। तीसरा सवाल मुझे याद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि कहाँ क्या सी इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ तक मुझे याद है एक पैरामीटर ये है कि एक कोर्ट के पास में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें तो वो 1000 केसेस उसके पास होने चाहिए। अगर 1000 केसेस एक्स्ट्रा, अगर जितने भी केसेस हैं, मतलब हर 1000 केसेस के लिए एक कोर्ट होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं आज एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट 10,000 केसेस है, तो पैरामीटर ये है 1000 केसेस के लिए एक कोर्ट, तो केसेस फास्ट उसकी टर्नओवर्स होंगे। अदरवाइज 2 महीने 3 महीने की तारीख मिलती है क्योंकि नंबर ही नहीं आएगा ना उसका, एक दिन में 100 150 मैटर लिस्ट होते हैं। हाँ अग्री नहीं होगी तो उसका रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। लोक अदालत को कुछ अथॉरिटीज देना चाहिए आपके साथ? है ना, अथॉरिटी है ना, इट इज ऑलरेडी देयर, वी हैव उनको पावर से अगर पार्टी सेटल करती है तो वो ऑर्डर पास करती है, दोज आर बाइंडिंग ऑर्डर्स। सर दूसरी बात है, आप इसके बारे में सोच रहे कि केस पे केस पेंडिंग करते हैं, तारीख पे तारीख आती है, लेकिन आज के एक पेपर में न्यूज़, लीडिंग पेपर में न्यूज़ आई है एक बिल्डर के खिलाफ उसके 4 साल तक उसके ऊपर केस दर्ज नहीं हुआ है और आज उसके ऊपर केस चल रही है कोर्ट में। तो आज अदालत ने वो कहा है कि इसके ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज हुए 4 साल से? हर तरह की डिफिकल्टीज भी फेस करते हैं। तो आप फोरम इसमें क्या करें? सी ये सब इंडिविजुअल चीजें हैं, इसमें सी कैसा है कि जो मैटर अगर कोर्ट केस दर्ज ही नहीं करता है तो लीगल मीन्स अवेलेबल। पुलिस ने उसका पुलिस बोलिए, अनेक तो उसने केस ही दर्ज 4 साल से केस चल रही है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सी मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किया ना, ये हालत मेरी हुई है। मैंने कंज्यूमर कोर्ट पर केस किया, आपने कहा केस रजिस्टर नहीं हुआ था। मेरा केस रजिस्टर करने के लिए मुझे 3 महीना लगा। फिर मुझे कंज्यूमर कोर्ट के लिए लिखना पड़ा प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को, नेशनल कमीशन को और स्टेट कमीशन को। आप इसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? मेरा केस एक्सेप्ट हुआ, पहली बात। दूसरा, 2.5 साल तक हर वक्त तारीख देता रहा, बिल्डर 7 बार नहीं आया। कितनी? आप सोचिए कि हर वक्त 3 महीने की तारीख देगा, बिल्डर आएगा नहीं। मुझे लिखना पड़ा, जज को चिल्ला के बोलना पड़ा कि मैडम जज थी
कि आपको सिखाना पड़ेगा, आप जज बन के बैठी हो कि एक आदमी 7-7 बार नहीं आते और आप एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं बनाती है। परिणाम ये हुआ, आप जानते हैं स्टेट कमीशन ने लेटर भेजा कि 7 दिन के अंदर राजेंद्र ठक्कर का केस करिए। उनको 7 दिन में मेरा केस डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। गलत किया, बहुत बुरी तरह से ऑर्डर बनाया, लेकिन मेरी इसके अगेंस्ट में अपील की और आज मैं आपको खुशी के साथ बताता हूं कि अपील में पहली बार मैंने जज को इस तरह का नोटिस भेजते हुए भेजा कि मेरी पहली नोटिस बिल्डर को गई है जिसमें लिखकर भेजा है कि ये तारीख को अगर तुम नहीं आते हो तो उस दिन हम फैसला कर देंगे। आप सोचिए, पहली हियरिंग, और पहली हियरिंग में वो फैसला करेगा, उसका मैं आपको कॉपी दिखा सकता हूं जो स्टेट कमीशन ने बिल्डर को भेजा है कि पहली बार तुम। लेकिन इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखना पड़ा कि आप बोलते हो डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे। मैंने कहा कि तुम पहले अपने जुडिशरी का तो मर्डर मत करो। मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि पहले आप जुडिशरी का मर्डर मत करो कि 7 साल तक अगर जज कुछ नहीं करता है तो ऐसे जज की क्या जरूरत है। परिणाम ये है, अभी 26 फरवरी को इसका फैसला आएगा। देखना ये है कि जज कितनी सही है। Last 2 questions. Last Sir, my two question is, questions. Last 2 questions. in the- खाने का तैयार है। in the existing judiciary system, Let them ask. See, they are gone. और They are gone. किसी को in the existing judiciary system, we have always seen then when a case is filed in the small cause court and when the judge passes the conviction order, then also the criminal has rights to go appeal in higher court. And these cases, in such a scenario, the case is always prolonged. So there is a question, like when when the small cause court judge passes a conviction, so he is not capable enough or he is not competent enough to pass the judgment. So this is a major question. Then why such judges should be kept in the court? Only one court should be kept where all the hearings should be done. Where is See, what okay, kind of I- question? If he is convicting, where is the question of competence arises? No, because the criminal has again right to go to Right further of court. appeal is a different thing, but then you can't say that he is incompetent. What is the But basis? when the judgment is already passed See, and right a of criminal, appeal is available to everyone. but that only when a judgment is passed by a court or the judge, then nobody has the right to further No, question but it. it's a prevalent, it's a constitutional statutory right prevalent all over the world. It's not something particularly special to Indian courts. No, only as sir has told that in Singapore where they had visited, so only one court is there. देखिए, आप किसी भी कोर्ट में केस फाइल करें, देयर आर चांसेस ऑफ एरर बाय द जज। अगर आप अग्रीव्ड पार्टी है तो आप हायर कोर्ट पे जा सकते हैं। अगर हायर कोर्ट आपकी अपील पे स्टे ऑर्डर देती है तो मैटर लंबा चलता है। पर अगर हायर कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि नहीं, पूरा जो स्मॉल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो बराबर है, तो मैटर वही डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल तब तक सजा नहीं पाता जब तक अपना मैटर आगे बढ़ाता रहता है। नहीं, ऊपर की कोर्ट उसकी अपील पे स्टे देती है तो बात आगे बढ़ती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि स्टे देने से मना कर दिया गया है और अल्टीमेटली वो वर्डिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। वो जिसको भी अवार्ड अपनी फेवर में मिला है, वो सामने वाले को जब अपील में जाता है तो उसको रोकने के लिए उसको अच्छा आला किस्म का वकील लेके उसकी अपील को डिसमिस करने को ऐसा ध्यान रखना चाहिए। Now the last question, and it will be we will break for the lunch. Sir, like you approached Google and Microsoft to empower the virtual courts, what was their response? Like you mentioned that you approached Microsoft and Google to empower the virtual courts. What was their response? Good go. नहीं, Advocate for- नहीं, I didn't approach the college. What I said, we have got Indians leading the technology all over the world, like Microsoft, Google, other things. First, why not implement in India? We are lagging behind in technology, whereas our navies are all over the world. That's what I meant to say. Because
when I walked into Google, when I wanted to Facebook, other things, I found Indians, India everywhere. You know that, you all know that. But here in India, virtual courts are made in Uttarakhand, virtual courts in Gujarat, Madhya Pradesh. All these three governments, first thing they did was close it. Why? It's free, totally cost effective, and it is. See, totally discouraged from making it. I can't understand the reason. I don't understand. But like you, I'm not that enlightened. We are on the same boat. But the thing is that when I see the things happening vis-a-vis the world over, why this is a deliberate attempt. What I find is, if a candidate loses any assembly election or Lok Sabha election, it's only because he has done less crime. That is the only reason he loses the election. So he is encouraged to do more crime. So he gets elected next time. That's what is happening. Reality.